नमस्कार दोस्तों। मैं सुमित्रा महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आज हमारे ध्यान और ज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए करुणा मौर्य जी आए हैं, जो हमारे बीच में आ चुकी हैं। तो आइए हम करुणा जी का बहुत बहुत वेलकम करते हैं। सभी मिलकर वेलकम करेंगे। करुणा जी, बहुत बहुत वेलकम है इस मंच पे आपका। ओवर टू यू करुणा जी। धन्यवाद। महाअवतार फाउंडेशन ग्रुप के सभी मास्टर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम लोग सेशन को स्टार्ट करें या अभी मेडिटेशन करें? मैम, पहले मेडिटेशन होगा, थोड़ा देख लीजिए 5-2 मिनट और, क्योंकि अभी थोड़े लोग कम आए। बैठा दीजिए ध्यान में। ठीक है, तो हम लोग ध्यान करते हैं। जी। मैं म्यूजिक शेयर आप करेंगे मैम? हाँ, मैं कर लूंगी। ओके। तो सभी कंफर्टेबली बैठ जाए, आराम से बैठ जाए। आधा घंटा ध्यान ना। यस मैम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए शरीर के साथ जुड़ते हुए, जिन लोगों ने भी चश्मे लगा रखे हैं वो चश्मे निकाल दे। अपने रूम की लाइट थोड़ी कम कर लें। कंफर्टेबली बैठ जाएं, रिलैक्स होकर पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अभी आपका ध्यान जो बाहर की सब चीजों में लगा हुआ था, अपने ध्यान को अब अपने ऊपर केंद्रित करें। अपने शरीर पर केंद्रित करें, शरीर को अनुभव करें। शरीर में कहाँ पर इस समय थकान है या दर्द है, उस जगह हमारा ध्यान खुद ही चला जाता है। उसे रिलैक्स करें और अब अपना ध्यान बिल्कुल अपने पैरों पर लेकर आए। पैरों की उंगलियों पर ध्यान को केंद्रित करें। उंगलियों को ढीला छोड़ें। काफ मसल्स को ढीला छोड़ें। घुटनों को ढीला छोड़ें, रिलैक्स हो जाने दें। बिल्कुल रिलैक्स। अपना ध्यान अपने थाइस पर लेकर आए, पर लेकर आए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपके दोनों पैर इस वक्त बिल्कुल शिथिल हो गए हैं, रिलैक्स हो गए हैं। अब अपना ध्यान अपने पैरों से ऊपर लेकर आए। अपनी पूरी स्पाइन पर, लोअर मिडिल अपर स्पाइन, वहां हो रही वाइब्रेशन को महसूस करते हुए ढीला छोड़ दें। अपनी पूरी स्पाइन को। अब अपना ध्यान अपने पेट, पेट के निचले हिस्से, पूरे पेट पर अपने ध्यान को लाते हुए हर एक ऑर्गन को बिल्कुल ढीला छोड़ें।
अपने ध्यान को अपनी छाती पर लेकर आए, चेस्ट एरिया पर। अपने चेस्ट एरिया में हो रही वाइब्रेशन को महसूस करें, उसके साथ जुड़ जाएं। और धीरे धीरे अपना ध्यान अपने हृदय में गहराई से उतारें। हो रहे स्पंदन को महसूस करें। अपना ध्यान अपने कंधों पर लेकर आए, दोनों कंधों को ढीला छोड़ें, रिलैक्स हो जाने दें। अब अपना ध्यान अपने दोनों हाथों पर लेकर आए, कंधों से लेकर हाथों के हर एक हिस्से पर। हमारे कंधे, हाथ हमारे हर तरह के बोझ को उठाते हैं। इन्हें बड़े प्यार से ढीला छोड़ते हुए अपना आभार भाव दें। हम अपने पूरे शरीर के प्रति इस समय आभारी हैं। हमारा हर एक अंग, हमारे शरीर का हर एक हिस्सा हमारे लिए हर वक्त कार्य कर रहा है। अपने शरीर के लिए आभारी हूं। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने शरीर के हर एक हिस्से को। हमारे कंधे और दोनों हाथ हमारे हर तरह के बोझ, भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक, हर बोझ को उठाते हैं। पर हम कितनी बार इसे आभार देते हैं। जब कृतज्ञता को अपने अंदर महसूस करते हुए अपने हाथों को ढीला छोड़ें और बहुत प्यार से धन्यवाद दें। मैं आभारी हूँ अपने पैर के लिए, अपनी स्पाइन, पेट के हर एक ऑर्गन के लिए, चेस्ट एरिया में स्थित सभी ऑर्गन के लिए, अपने कंधे और हाथ के लिए। बहुत प्यार से ये आभार अपने कंधे और हाथों तक पहुंचाए। जो भी बोझ इस समय आपने अपने कंधों पर रखा हुआ है, उसे कुछ देर के लिए अपने पास से उतार दें। हल्का हो जाने दें अपने शरीर को, अपने हाथों को, अपने कंधों को। अपने दोनों हाथों की उंगलियों से इस वक्त जो ऊर्जा बाहर जा रही है उसे महसूस करें।
वह आपके सारे दर्द, सारे बोझ को आपके शरीर से खाली कर रही है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस सभी ऊर्जा का, जिस ऊर्जा की वो इस वक्त मैं बाहर निकाल रही हूँ या निकाल रहा हूँ, उसकी अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं आभारी हूँ उस ऊर्जा की, जिसने मुझे मेरे जीवन में जो अनुभव लेना था वह अनुभव में ले पाया या ले पाई। अब मैं रिलीज करती हूँ इन सभी ऊर्जा को जो मेरे कंधे और हाथों में इकट्ठी है। अपने हाथों को, कंधों को और ढीला छोड़ें और ढीला छोड़ें। इतना ढीला कि आप महसूस करें कि आपका पूरा शरीर हल्का हो रहा है, हल्का हो चुका है। आप एक पक्षी की तरह जैसे हवा में उड़ने के लिए तैयार हो। अब अपना ध्यान अपने गले और गर्दन पर लाएं। अपनी गर्दन को, गले को ढीला छोड़ें, रिलैक्स हो जाने दें। हमारे शरीर का हर एक हिस्सा बहुत ही नाजुक और बहुत ही प्रेम से हमारे लिए कार्य कर रहा है। तो हम भी क्यों ना अपने शरीर के हर एक हिस्से को बहुत प्रेम से रिलैक्स करें, आभार दें। आज आप बहुत प्रेम से अपने शरीर के हर एक हिस्से को अपना प्यार दे रहे हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने हमें अपनी पूरी शक्ति से बनाया है। हर एक अंग हमारा कितना सुंदर है, हमारे लिए हर वक्त कार्य करता है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम देख सुनते सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। हर एक इंद्रियों से जो कुछ अनुभव हम हर पल ले रहे हैं, हाथों से, पैरों से चलना, शरीर का हर एक हिस्सा हमें जितना प्यार दे रहा है, आज उससे ज्यादा आप अपने शरीर को प्यार दें। अपने लिए इस प्यार को अनुभव करें। हम आभारी हैं अपने शरीर के हर छोटे से छोटे हिस्से के। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब अपना ध्यान अपने सर के ऊपर लेकर आए। सर के ऊपर के हिस्से को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, रिलैक्स हो जाने दें। फॉरहेड, आंख, नाक, कान, जॉ एरिया, दांतों का हर एक हिस्सा बिल्कुल ढीला छोड़ दें, रिलैक्स हो जाने दें। और धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस शब्द की गूंज को अपने हृदय में महसूस करें।
और हृदय से धन्यवाद दें। अपने शरीर के प्रति प्रेम को महसूस करें। आज मानो आपका शरीर के एक एक सेल प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। आपसे मिलता हुआ यह प्रेम आपके हर एक सेल को एक नई ऊर्जा से भर रहा है, प्रचुरता से भर रहा है। यह प्रचुरता, यह नई ऊर्जा आपका अपने लिए, अपने हर एक सेल के लिए प्रेम है, आभार है। उसे पूरी तरह से फैलने दें अपने हर एक सेल में। मानो एक नया जीवन आज आपको मिल रहा है, नए सेल मिल रहे हैं, नई ऊर्जा मिल रही है जो आपको नए जीवन से भर रही है। स्वागत करें इस नए जीवन का और इस ऊर्जा को अपने हर एक सेल में फैल जाने दें। इस प्रकाश को हर एक सेल में भरते हुए अपने हर एक सेल को उजागर करें, उज्जवल करें। यह प्रकाश अब आपके शरीर से चारों ओर फैल रहा है। हम कितने भाग्यशाली हैं। ईश्वर ने अपने प्रकाश से हमें बनाया है और वह प्रकाश का अनुभव मैं इस समय कर रहा हूँ, कर रही हूँ। पूरी तरह से अपने हर एक सेल में, अपने ऑरा में इस प्रकाश को फैल जाने दें और विकसित होने दें, और विकसित होने दें। अपने चारों ओर इस प्रकाश को और अधिक विकसित होने दें।
अंतिम 1 मिनट। इस समय जब आप प्रेम से भरे हुए अपने उच्च स्वर के साथ अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़े हुए हैं, यह ऊर्जा आपके प्रेम की ऊर्जा है, आभार की ऊर्जा है, शांति की ऊर्जा है। आपसे निकलती हुई यह ऊर्जा जहां जहां भी जा रही है, वही प्रेम, आभार और प्रकाश को फैला रही है। तो फ्रेंड्स, इस आज के अनुभव को आत्मसात करते हुए अपने अंदर पूरी तरह से सजोते हुए अब हम ध्यान से बाहर आएंगे, अपने आप को अनुभव करेंगे अपने शरीर में, और उससे पहले हम आभार उन सभी के लिए आभारी होंगे जो हमारे जीवन के साथ घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं। हम उस परम शक्ति का आभार व्यक्त करेंगे जिस शक्ति से हम सब बने हुए हैं, जिस शक्ति ने हम सभी को बनाया है। आभार व्यक्त करेंगे अपने हायर सेल्फ का।
हर समय जिसका गाइडेंस, जिसके मैसेज हमें मिलते हैं हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए, हम धन्यवाद करेंगे अपने गुरुजनों का, अपने सभी गुरुजनों का आभार व्यक्त करें। आज जीवन को हम सुंदर तरीके से जी रहे हैं, अपने गुरु के ज्ञान से, जो ज्ञान उन्होंने हमें दिया, अपने जीवन को प्रकाशमय बना रहे हैं। उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमें ये सुंदर जीवन मिला अपने माता पिता से। अपने माता पिता का धन्यवाद करें। धन्यवाद करेंगे अपने शरीर का, अपनी हर एक श्वास का। धन्यवाद करें मदर अर्थ का, इस पूरी प्रकृति का। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद करेंगे जीवन में मिले सभी रिश्तों का, सभी परिस्थितियों का, अच्छी और बुरी सभी परिस्थितियों से हम सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसके लिए हम आभारी हैं। धन्यवाद, आभारी हैं जीवन में मिली सभी सुविधाओं के लिए। जो भी सुविधा हमें जीवन में मिली है उसके लिए आभारी हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसी धन्यवाद भाव के साथ आज का आज हम ध्यान का अपने शरीर में अनुभव करेंगे। अपनी चेतना को पूरी तरह से अपने शरीर के साथ जुड़े। एक दो लंबी गहरी श्वास ले, और जब आप पूरी तरह से तैयार हो अपने आंखों को खोलने के लिए, अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखें कोमलता से। अपनी आंखें अपने हाथों में ही खोले। 5 4 3 2 1 0। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। क्लैपिंग करेंगे जिससे ध्यान से बाहर आ सके। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर ध्यान आपने कराया। थैंक यू। यस मास्टर, किसी को अपना अनुभव बताना है तो शेयर कर सकते हैं। मैम, बहुत ही सुंदर ध्यान था, बहुत ही गहरा था। अभी भी बाहर आने को हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू। अपने शरीर को हल्का महसूस कर रहे होंगे इस समय पर, जी मैम। क्योंकि आपने अपने शरीर को आज बहुत प्यार दिया है ना। इसी तरह से हमें रोज अपने शरीर के हर एक हिस्से को प्यार देना है। और जितना हम प्यार देंगे में हमारा शरीर, हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स खुश हो जाएंगे, है ना। तो चलिए आज अब हम आज का नहीं, मास्टर कोई अपना अनुभव बताना चाहेगा क्या? नहीं तो फिर हम अपनी ज्ञान की यात्रा की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई अपना अनुभव बताना चाहता है तो अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। चलिए मैम, कैरी ऑन। बाद में जब कोई प्रश्न होगा तो सारे को बता। तो अभी हम लोग आज जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रैटिट्यूड के ऊपर ही है। तो ग्रैटिट्यूड, पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, या आभार की शक्ति जिसे हम कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने किस किस को अनुभव हुआ, आप लोग अपने हैंड रेज ही करो कि जब अपने आप को, शरीर को आप प्यार दे रहे थे अगर दिल से, तो क्या अनुभव किया आप लोगों ने, हमें बताएंगे। हाँ, यस बताइए।
मैम ये जो वाइब्रेशन आ रहे थे और ऐसा लग रहा था सारी एनर्जी हथेली पे क्यों आती है, हथेली में इकट्ठी हो जाती है आखिर में। हाँ, एक्चुअली हमारा ये एक मैं एक्चुअली मुझे नहीं पता था पहले कि ऐसा क्यों होता है। बट मुझे रियलाइज करना जब मैंने शुरू किया, तो मुझे ये लगा कि जो थकी हुई ऊर्जा है, जिसका कि हमारे जी बॉडी में अब सारा काम खत्म हो गया है, वो हमारे बॉडी से निकलने को तैयार है। बट हम उसको अपने आप को जब रिलीज नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को रोक रहे हैं, तो वो ऊर्जा हमारे यही आके अटक जाती है। आप देखोगे हाथों में दर्द होता है, वो भयंकर दर्द होता है। तो ये क्यों होता है? बिकॉज वो ऊर्जा बाहर निकलने को तैयार है, बट हम उसको रोके हुए हैं। तो जी अपने हाथ को, अपनी उंगलियों को हम जितना रिलैक्स करेंगे या अपने आप को तैयार करेंगे मेंटली भी, तो फिर वो ऊर्जा बाहर निकल जाती है आराम से और रिलैक्स हो जाती है। आप लोग थोड़ा एक्सरसाइज भी कर सकते हो, उससे भी रिलीज होता है। थोड़ा बहुत हाथों की मूवमेंट, ये सब जो हम करेंगे तो इससे हमारी ऊर्जा रिलीज हो जाएगी। ये ना। और किसी को ऐसा हुआ कि जब मैंने अपने शरीर को प्यार देना शुरू किया, ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया, तो मुझे क्या महसूस हुआ? अगर आप लोगों ने ये महसूस किया है तो भी अच्छी बात है। तो ग्रेटिट्यूड में मैं अब आप लोग को बता दूं कि मैं ये क्यों पूछ रही हूँ, कि ग्रेटिट्यूड में वो पावर है, इमीडिएटली आप लोगों ने फील किया होगा। इसीलिए मैं पूछ रही थी, इमीडिएटली जैसे लगा कि हाँ मेरा बॉडी हल्का हो रहा है, जी और कहीं दर्द था तो वो दर्द मेरा खत्म हो रहा है। तो ये सारे अनुभव इसी वजह से हुए, क्योंकि हमने अपने शरीर को इस समय प्यार दिया। ठीक है। तो बहुत शक्ति है हमारे आभार में। अब मैं आप लोगों को प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रही हूँ, प्रेजेंटेशन से मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, आभार की शक्ति। तो हम सब, हमारे हमारे जो जो भी चीज है, आज कोई तो शक्ति है जो हमें चला रही है। ठीक है ना? तो उसी में आभार भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है, जिसके द्वारा, जैसे कि अभी हम लोगों ने अनुभव किया, तो आभार जो है, ग्रेटिट्यूड, इस ये सिर्फ शक्ति ही नहीं है, हमारे जीवन का इज द वे ऑफ लिविंग, एक जीने का हमारा तरीका होना चाहिए। आज क्यों इतना दुनिया के अंदर में एक दूसरे के प्रति हमारे भेदभाव है? क्यों हम एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं? क्यों हमारे मन में इतने कंप्लेन है? वो सारी चीजें अगर हम खत्म हो जाए, तो क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि हमारा जीवन कितना सुंदर हो जाएगा? हम एक प्रेम पूर्ण संसार में जीना शुरू कर देंगे, है ना? तो ये ग्रैटिट्यूड जो है, वही है कि हमारे अंदर के सारे कंप्लेन को, हमारे अंदर के सारे दुख को, हमारे अंदर में जितने भी रिसेंटमेंट है, हमारे अंदर में जितने भी क्लेश है, द्वेष है, उन सारी चीजों को, ग्रैटिट्यूड जो है, अगर हम इसके साथ जीना शुरू कर दें, तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें हमारे जीवन से खत्म हो जाएगी और हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा। तो ग्रैटिट्यूड, ये जो ऐसा पावर है जो हमारे जीवन में, हमारे वे ऑफ लिविंग में होना चाहिए, एडेड होना चाहिए। आज हम एक कोई अच्छा, कोई कुछ करता भी है, तो अगर हम पहले तो थैंक यू नहीं करते, अरे उसको तो फिर भाव हो जाएगा बहुत, वो तो अपने आप को ज्यादा समझने लगेगा। नहीं, बल्कि हमें दिल से धन्यवाद देना चाहिए। हमें ये गलत फहमी है कि अगर हम किसी को धन्यवाद दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, तो उसे एहसास कराना वो उसके अंदर में घमंड को ले आएगा, ईगो को ले आएगा। नहीं, ये कभी नहीं होता। प्रेम का, जब भी हम प्रेम देंगे, तो उसके अंदर में भी कहीं ना कहीं वह प्रेम खिलेगा, क्योंकि हमने बीज क्या डाला? प्रेम का डाला। तो पौधा क्या होगा? प्रेम का ही। तो नो, आओ अब कैसे वे ऑफ लिविंग है, तो कैसे है, आज हम इसी बात को जानेंगे। ये जीवन जीने का हमारा तरीका है ग्रैटिट्यूड, तो ये कैसे है? आप लोगों ने बहुत बार ग्रैटिट्यूड के बारे में सुना होगा, समझा होगा, पर आज कुछ ना कुछ आप जरूर और नया ऐड करके जाओगे। तो हम यहाँ पर जानेंगे इसका इम्पोर्टेंस एंड प्रैक्टिस टू लिव विथ ग्रैटिट्यूड। हम कैसे इसकी प्रैक्टिस में अपने हर दिन, डे टू डे लाइफ में इसको शामिल करें। ठीक है ना?
तो एवरी टाइम वी वांट गुड इन लाइफ विद गुड आउटकम, वेदर इट इज वर्क। हम अपने जीवन में हमेशा अच्छा चाहते हैं। कौन बुरा चाहता है? कोई चाहता है यहाँ पे मेरे जीवन में बुरा? कोई नहीं चाहता। सब हम अच्छा चाहते हैं। और हर अच्छे के पीछे हमारा आउटकम, बिल्कुल सब कुछ जो भी हमारे साथ हो, सब कुछ अच्छा हो, है ना? तो वेदर इट इज वर्क, चाहे हम कहीं भी इसे देखें, घर में, बाहर, अपने अपने वर्क प्लेस में, अपने रिलेशन में, मनी, हम सब चाहते हैं कि हमारे पास प्रचुर मनी हो, हमारे रिश्ते अच्छे हो, मेरा वर्क प्लेस में काम अच्छा हो, मुझे वहां से पैसे अच्छे मिलते हो, हमारा बॉस अच्छा हो, हमारे कलीग्स अच्छे हो। तो हर जगह ये अच्छा अच्छा जो हम चाहते हैं, मेंटली हम पीस चाहते हैं, इमोशनली हम पीस चाहते हैं, हेल्थ चाहते हैं, हमारा हेल्थ अच्छा हो, एवरीडे लाइफ में हमारे साथ कुछ भी हो रहा है वहां हर जगह हम अच्छा चाहते हैं। हमारे माइंडसेट में, मोटिवेशन में, हर जगह जो हम अच्छे की ये डिमांड है हमारी, वो कैसे ग्रैटिट्यूड के साथ में हम जोड़ सकते हैं, कैसे ये आभार भाव जो है वो हमारे इस जीवन में सब कुछ अच्छा कर सकता है। क्यों? ये भी तो हम इसीलिए कर रहे हैं ना कि हमारे जीवन में कुछ नया अच्छा चेंज आएगा। तो सो हाउ ग्रेटिट्यूड वर्क विथ आवर एवरी एक्शन। तो हर डे टू डे, जैसे मैंने लिस्ट इतनी सारी लंबी आप लोगों को बताई, वहां पर ग्रेटिट्यूड जो है वो किस तरह काम करता है, पहले हम ये समझेंगे। तो एवरी एक्शन हैव रिएक्शन, आप सभी जानते हैं कि हमारा कोई भी एक्शन होता है उसका तो रिएक्शन होता ही है। तो किन बातों पर हमारा एक्शन निर्भर करता है? हमारा खुद का, हमारे खुद के जो विचार होते हैं, हम कैसा सोचते हैं, हम पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। फिर हमारी फीलिंग में, मान लीजिए कि थॉट में आज कुछ अच्छा चाहते हो आप, अच्छे के लिए आप चाहते तो हो, लेकिन आपकी फीलिंग में उसकी कितनी, मतलब ये कितना मुझे चाहिए, उसके लिए आपकी फीलिंग कितनी स्ट्रांग है। जितनी फीलिंग हमारी स्ट्रांग होती है, जितनी हमारी संकल्प शक्ति स्ट्रांग होती है, उतनी ही स्ट्रांग वाइब्रेशन हम यूनिवर्स में भेजते हैं। और आप सभी को पता है कि ये तीनों चीजें मिलकर मिराकल हमारे जीवन में ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी फ्रिक्वेंसी जितनी पॉजिटिव होगी, वो हमारी फीलिंग के साथ जितनी जुड़ी होगी, हमारी संकल्प शक्ति जितनी स्ट्रांग होगी, उतनी ही स्ट्रांग वाइब्रेशन हम यूनिवर्स में थ्रो करते हैं। तो ये क्या है? ओपन डोर फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट। अब देखिए कि कोई भी अगर हमारे संकल्प में विकल्प आ जाता है कि मुझे, मैं ये काम कर पाऊंगी या मुझे ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब क्या है? आपके अंदर जैसे ही विकल्प आया वो नेगेटिविटी आप में आ गई। अब नेगेटिविटी आ गई, हमारा क्या होगा? फीलिंग में भी शायद ये मेरे साथ नहीं होगा, आप निराश हो जाओगे, वहीं ड्रॉप, इमीडिएटली आपकी एनर्जी आप देखोगे कि ड्रॉप हो गई। और कैसी वाइब्रेशन फिर आप यूनिवर्स में भेजोगे? विकल्प वाले। होगा कि नहीं होगा पता नहीं, ठीक है? तो ये संकल्प और विकल्प की शक्ति है जो हमारे एक्शन में, हमारी फीलिंग में दिखाई देती है। और जैसी फ्रिक्वेंसी होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी तरह से काम करता है। ठीक है? तो हम किसके लिए डोर खोल रहे हैं? संकल्प के लिए या विकल्प के लिए? पॉजिटिविटी के लिए या नेगेटिविटी के लिए? जिस तरह का हम डोर ओपन करेंगे वैसा ही डोर हमारा खुल जाएगा। सो इनडायरेक्टली रिजल्ट्स आर इन आवर हैंड। तो आपका एक्शन भी आपके हाथ में है। जैसा आपने एक्शन दिया, रिजल्ट आपके वैसे ही प्रोड्यूस होंगे। यहां तक क्लियर हो गया हमारा? तो यहाँ पर आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा काश ये अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा हो जाए, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी अच्छी स्थिति के अच्छी परिणाम की आशा कर रहे हैं, ऐसा हम लोग सोचते हैं ना? तो यहाँ पर क्या है कि हमारी संकल्प शक्ति कमजोर कमजोर है, और हम अच्छे रिजल्ट की कोशिश में लगे हुए हैं कि काश हो जाए, काश अच्छा हो जाए। लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी थॉट है, हमारी फीलिंग है, हमारे इमोशंस है, और जैसा हम प्रोड्यूस करेंगे रिजल्ट हमारा वैसा ही होने वाला है।
हे भगवान आप मुझे ये दे दो, हो जाएगा। वहां भी काम अगर होता है तो आपकी शक्ति के वजह से, क्योंकि आपने वो शक्ति दी है अपनी थॉट को, आपने पॉजिटिविटी रखा है, आपने चाहे भगवान पे विश्वास किया हो, बट वो पॉजिटिविटी आपके साथ में जुड़ गई, ये मेरा काम तो पक्का होगा। और वो पॉजिटिविटी, वही फीलिंग जो है आप यूनिवर्स में भेजते हो और काम हो जाता है। लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता। सृष्टि के नियम हमेशा गणितज्ञ रूप से काम करते हैं। एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसी हम फ्रिक्वेंसी भेजेंगे वैसी ही चीजें हम अट्रैक्ट करेंगे। तो हमारी फीलिंग इसीलिए जरूरी है कि हमारे रिदम, हमारे फीलिंग की जो फ्रिक्वेंसी है वो काम कर रही है ऑलवेज। इसलिए हमारी फीलिंग जो है हमारे हर एक एक्शन, हर एक डिजायर, हर एक इच्छा के साथ जुड़ी हुई है। तो जैसा कि नेगेटिव या डाउट होता है आपको, तो क्या होगा, स्पाइरल, हमारी फीलिंग जो है, फ्रिक्वेंसी जो है, वो डाउनवर्ड स्पाइरल में घूमेगी, वो नीचे की तरफ आएगी। उसे मुझे बोला ना, कोई काम आप करना चाहते हो लेकिन जैसे ही आपके मन में विकल्प आ गया, अरे ये काम होगा कि नहीं होगा, बस एनर्जी हमारी डाउन हो गई। लेकिन जहां आप करेज के साथ, नहीं ये मैं कर सकती हूँ, ये हो जाएगा, तो हम संभव है, जैसे ही आपने इस तरह से सोचना शुरू किया, आपकी अपवर्ड फ्रिक्वेंसी काम करना शुरू करेगी और आपका काम आसानी से पूरा होगा। तो हमें क्या करना है, हमारी थॉट में अवेयरनेस को लेके आना है। थॉट अवेयरनेस, क्यों? क्योंकि जैसा हम देते हैं वैसा ही हमें मिलता है, राइट? जैसा हम देंगे वैसा ही हमें मिलेगा। हम जैसा सोच रहे हैं वैसा ही हमें वापस से मिलेगा। तो यहां पर ग्रैटिट्यूड क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, ये समझने की चीज है अब हमारे लिए। व्हेन एंड व्हाई वी कैन बी ग्रेटफुल। क्यों? क्योंकि हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है, अपने थॉट को चेंज करना है। हमें हमेशा उस खुशी में रहना है। हम कुछ भी चाहते हैं लाइफ में, वर्क में, अपने मनी के लिए, रिलेशनशिप के लिए, कुछ भी हम चाहते हैं, वहां पर हम जितने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ होंगे उतना ज्यादा हमारा काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर एक जो लेखक है, जीके जेस्ट्रन, ये एक लेखक है, वो कहते हैं कि मैं, आप, हम सभी भोजन करने से पहले या दिन के शुरुआत से पहले हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, अच्छी बात है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं जब संगीत समारोह या ओपेरा में पहले, कहीं भी ऐसा कुछ काम करता हूँ, तो मैं पहले धन्यवाद देता हूँ। नाटक और मूकाभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। अपने हर काम से पहले मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, ये मेरा काम आसानी से हो गया है। आज अगर आप हेल्थ के लिए हर दिन ये कृतज्ञता का भाव रखें कि मेरा हेल्थ, मैं ठीक हो चुकी हूँ, और उसको फीलिंग में लेके आए, तो मैं ठीक हो चुकी हूँ, तो ऑब्वियसली वो काम करेगा। और उसके लिए आप जैसे ही धन्यवाद दोगे, वो धीरे धीरे आपके लिए वैसा ही प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। तो हर काम से पहले आप अपने आप को ग्रेटिट्यूड से भरें। तो इससे क्या होगा, हमारे मेंटल और इमोशनल हेल्थ जो है वो डेवलप होता है, हमारा स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस होता है। आभार भाव सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं है। आभार भाव है अपने फीलिंग में उसको महसूस करना, ये मेरा काम हो गया है। जैसे कि हम समझ लीजिए कि एक गाड़ी चाहते हैं, या हम कुछ भी चाहते हैं अपने लाइफ में, जब हमें पूरा हो जाए तो हमें कैसी खुशी होगी, उस खुशी को महसूस करना है। जब भी कुछ चाहे उससे पहले आंखें बंद करें और फिर उसके होने का, अपने पास होने का एहसास लेते हुए, उस फीलिंग में उसे महसूस करते हुए उसके लिए कृतज्ञ हुए। और जब आपके पास वो चीज होगी तो आपको कितनी खुशी होगी, उस भाव को फील करें। तो ये जब हम मेंटली, हमारे मेंटल और इमोशनल हेल्थ को हम जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतना ज्यादा हमारा जो है स्ट्रेस है वो कम होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन से हम बाहर आते हैं, और हमारी हैप्पीनेस बढ़ेगी, लाइफ का सेटिस्फैक्शन हमारा बढ़ेगा। जो हमारे पास है मैं उससे ही खुश हूं, तो ये लाइफ सेटिस्फैक्शन है। और अगर हम ये देखेंगे नहीं मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो कमी क्या करेगी, आपको दुखों से भर देगी।
और दुखों से भर देना मतलब क्या? लाइफ में ग्रैटिट्यूड का ना होना। आप लोग को समझ आ रहा है ना? हम्म, तो अगर लाइफ सेटिस्फेक्शन हमें चाहिए, तो जो मेरे पास है, पहले मैं उसके लिए तो अपने आप को ग्रैटिट्यूड से भरूं। उसके लिए तो मैं अपने मन में भरूं कि हाँ, ये मेरे पास है। और फिर जो चीजें हमारे जीवन में होंगी वो मैजिक होता है। लेकिन हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, अगर हम यही कहते रहेंगे, तो क्या होगा? हमारी एनर्जी डाउन होती जाएगी और हम ग्रैटिट्यूड में आ ही नहीं पाएंगे। हमारे रिश्ते, उसके लिए हम ग्रैटिट्यूड में भरे, तो हमारे रिश्ते जो है वो और अच्छे होंगे। तो ग्रैटिट्यूड से भरना मतलब क्या? जो है उसके लिए आभार दें। क्योंकि जो नहीं है उसके लिए हम सोच के आभार दे सकते हैं, लेकिन जो मेरे पास है, मैं जानती हूं ये मेरे पास है, उसके लिए तो हम आभार दे सकते हैं ना, दिल से दे सकते हैं। तो वो देना शुरू करें। उसके बाद है हेल्प शिफ्ट फोकस फ्रॉम व्हाट इज लैकिंग टू। तो ग्रैटिट्यूड हमें जो है वो हेल्प करता है फोकस देने के लिए, जो हमारे जीवन में नहीं है वहां से हमारा ध्यान हटा करके प्रचुरता में लाने के लिए। ओ, मेरे पास ये तो है, मैं इसके लिए खुश हो सकती हूँ। ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड टर्न व्हाट वी हैव इनटू इनफ। तो फिर ये प्रचुरता का भाव हमारे अंदर गहराई से भरना शुरू हो जाता है। और जितनी गहराई से हम अबंडेंस में आएंगे, प्रचुरता में आएंगे, हम अपने आप को खुशियों से भर लेंगे। और ग्रैटिट्यूड अट्रैक्ट अबंडेंस, तो प्रचुरता को अट्रैक्ट करता है। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन जो है वो काम करना शुरू करता है। ब्रह्मांड क्या बोलता है? ओ, तुम खुश हो रहे हो, तुम्हें खुशी चाहिए, और लो, और लो। और अगर हम दुख होते हैं तो ब्रह्मांड क्या करता है? तुम दुखी हो रहे हो, ठीक है, तुम दुखी हो लो, तुमको वही अच्छा लग रहा है। तो हर चीज जो है उसके लिए हमें खुश होना है। सकारात्मक पुष्टि अफर्मेशन, हम कैसे अपने आप को इस भाव से भरे? मैं उन सभी आशीर्वादों के लिए आभारी हूँ जो मेरे जीवन में हर दिन आते हैं। ये हम कर सकते हैं। सुबह से लेकर रात तक हमें ऑक्सीजन मिल रही है, लाइट मिल रही है, ठीक है, भोजन मिल रहा है। हमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें क्यों, जो हमारी नेसेसिटी है, जो हमें मिल रहा है, हम उसके लिए आभारी क्यों ना हो जाए? और पता नहीं, सुबह से लेकर रात तक अगर आप गिनती करोगे तो आप 100 चीजों के लिए आप आभारी हो सकोगे। जैसे मैंने कहा, हमें सोने के लिए बिस्तर मिल रहा है, मुझे नींद आ रही है। कोई कोई जन ऐसे भी हैं जिन्हें की नींद पूरी रात नहीं आती है, तो मुझे अगर नींद आ रही है मैं उसके लिए आभारी हो सकती हूँ। मेरे दोस्त है, मैं उसके लिए आभारी हो सकती हूँ। अनगिनत चीजें हैं जिसके लिए आप लेकर सुबह से लेकर रात तक आभारी हो सकते हैं। तो जो मेरे जीवन में हर दिन आते हैं, मैं उन सभी आशीर्वाद वादों के लिए, ब्लेसिंग के लिए आभारी हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये आप अपने जीवन में कहीं भी लगा करके रखें और इसे रोज पढ़ते हुए अपने आप को आभार से भर लें। है ना? यही तो कहीं पे लिख करके रख लें। ठीक है। तो जब हम इस तरह के माइंड सेट के साथ होंगे, इस तरह का हमारा माइंड सेट होगा, तो ये पॉजिटिव अबंडेंस को अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि आप क्या भेज रहे हो? वो आभार भेज रहे हो, वो प्यार भेज रहे हो यूनिवर्स में, और ये अट्रैक्ट करेगा आपके लिए और अधिक आभार को। तो फ्रेंड्स, अपने आप को ट्रस्ट करें, यूनिवर्स को ट्रस्ट करें। क्योंकि यूनिवर्स जो है उसे ट्रस्ट करना, हमें कभी जो ये लगता है ना कि ऐसा होगा या नहीं होगा, नहीं, अगर मैंने सही से अपने विचारों में सही ऊर्जा डाली है, सही फीलिंग डाली है, तो निश्चित ही यूनिवर्स मुझे देगा। ये ट्रस्ट अपने ऊपर रखें, यूनिवर्स के ऊपर रखें। क्योंकि ब्रह्मांड का नियम कभी असफल नहीं होता। जब हमने हमें ईश्वर ने बनाया था, उसी समय ब्रह्मांड के नियम को बना दिया। अब तुम उस ब्रह्मांड के नियम के साथ खेलो। तुम जैसा उसके साथ खेलोगे, ब्रह्मांड का नियम वैसा ही तुम्हें देगा। तो ये खेल हमारा ही है,
ये किसी और का नहीं है। ईश्वर को जो करना था वो हो गया, बस। अब ये खेल हमें खेलना है। तो व्हेन एंड व्हाई वी कैन बी ग्रेटफुल, जो चाहे वह मिल जाए, जो पाना चाहे, जो पाना चाहते थे ना मिले तब भी हम किस किस समय पर ग्रेटफुल हो सकते हैं। जो हमें चाहते थे और वो मिल जाता है, उसके लिए। जो पाना आप चाहते हैं उसके लिए, और जो आप पाना चाहते थे लेकिन आपको नहीं मिला, उसके लिए भी ग्रेटफुल हो सकता है वो आपके लिए जरूरी सही नहीं में। होगा, इसीलिए आपको नहीं मिला। तो उसके लिए भी हमें ग्रेटफुल होना है। आज बहुत बार हम लोग, अभी ये जो फ्लाइट का एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें भी क्या दिखाया कि एक बच्ची वो अ, मंदिर जाने की जिद कर रही थी, उसने अपने पेरेंट्स को लेट कर दिया, उन लोग फ्लाइट में नहीं चढ़े, और वो फ्लाइट में नहीं चढ़े तो वो बच गए। तो उस समय पर हमें लगता है कि ये चीज तो हमें मिल नहीं रही है, मैं क्यों ग्रेटफुल हूँ? नहीं, तभी भी हमें ग्रेटफुल होना है, क्योंकि वो हो सकता है मेरे लिए नहीं है। सही में। ठीक है ना? तो इसलिए भी अगर कोई चीज हमें न भी मिले तो उसके लिए भी हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। तो अगर हमें बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए लाइफ में, हमें लाइफ बहुत सुंदर चाहिए, तो हमें अपने ऊपर काम करना है। और वो क्या है? थॉट पर काम करना, फीलिंग पर काम करना, और ग्रैटिट्यूड देना। ठीक है ना? तो जहां फ्रिक्वेंसी, हम कैसी फ्रिक्वेंसी तैयार करें? ग्रैटिट्यूड की फ्रिक्वेंसी तैयार करें। क्यों? क्योंकि ये हृदय से, फीलिंग के साथ, जब हम ग्रैटिट्यूड देते हैं, प्रेम से जब हम फैलाते हैं उस ऊर्जा को, तो वो ऊर्जा हमें मैजिक की तरह काम करके देती है। बेहतर परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। तो कहीं भी आपके लाइफ में, आप कहीं भी जा रहे हो, आपको कहीं भी कोई डाउट है, कोई इसी तरह का कोई डर है, किसी तरह की कोई एंजाइटी है, किसी तरह का कोई टेंशन है, तो उस जगह जाने से पहले ही आप उसको ग्रेटिट्यूड से भर दें, जिससे कि जब आप वहां जाएं तो आप अपनी फ्रिक्वेंसी को इतना हाई कर लें कि आपसे वो जो डर है वो सारा निकल जाए, आप एक कॉन्फिडेंस से वहां पर जा सके। तो यहाँ पर कुछ जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, मैं उसे नहीं पढ़ रही हूँ। कहीं भी आप बच्चों के साथ मीटिंग में जा रहे हैं, या कुछ कहीं पार्टी में जा रहे हैं, आपको डर लग रहा है, तो अपने आप को पहले, मेरी ये पार्टी अच्छी होगी, मैं जहां भी अभी जा रही हूँ वहां मुझे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। किसी ऑफिस की मीटिंग में जा रहे हैं, तो भी आप उस परिणाम को अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरते हुए, क्योंकि आप चाहते नहीं हो कि कुछ नेगेटिव हो, लेकिन सोच रहा हमारा दिमाग वो नेगेटिव ही है, क्योंकि वो डाउट में है। तो अपने इस डाउट को खत्म करने के लिए अपने आप को हमें ग्रैटिट्यूड से भरना है। कैसे? कि मैं जहां जा रहा हूँ वहां सब कुछ अच्छा होगा। तो परिणाम तो हम अच्छा चाह रहे हैं, लेकिन डाउट जो है हमारे दिमाग में, हमारी फीलिंग में, वो चीजें भर रहा है जो हम नहीं चाहते हैं। राइट? जैसे कि मैं उदाहरण दूं, तो आज समझ लो कि आज आज अपने बच्चों की आप शादी कर रहे होते हैं। हम चाहते तो अच्छा है कि घर में, जिस घर में बेटी जाए या जिस घर से बेटी आए, वो रिश्ते अच्छे हो, सब कुछ अच्छा हो। लेकिन डाउट कहाँ पे, हम क्या बोलते हैं? पता नहीं, अभी तो हम शादी कर रहे हैं, घर में जाकर हमारी बेटी एडजस्ट हो जाए, या वो आए लड़की जो हमारे घर में एडजस्ट हो जाए। तो ये डाउट्स क्या है? ये डाउट्स जो है वो डर, आपके अंदर के वो थॉट्स हैं जो कि आपके डर को बढ़ा रहे हैं, आपकी फीलिंग को बढ़ा रहे हैं, और उन चीजों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो जो आप जीवन में चाहते ही नहीं हो। लेकिन बिना ज्ञान के, बोलते हैं ना, अज्ञान में हम ये सारे काम किए जा रहे हैं। तो ये, यदि आप बेटर रिजल्ट चाहते हैं, तो किसी भी चीज के लिए, दूसरी और चीज, एक तो डाउट है, दूसरा एग्जम्पशंस, जो एग्जाम एज्यूम कर लेते हैं। बहुत बार होता है ना, कहीं जाने से पहले ऐसा हुआ होगा या ऐसा होने वाला है, वहां होता कुछ भी नहीं है, हमारा एग्जम्पशन शुरू हो जाता है। आज एक फोन कॉल भी आएगा, हमारा मिस हो गया या जो भी, हमने नहीं उठाया, अच्छा उसने किस लिए फोन किया होगा, लो हमारी लाइन जो है एग्जम्पशन की,
लिस्ट जो है वो लंबी तैयार होने लग जाती है, इसलिए फोन किया होगा, इसलिए फोन किया होगा, होता उसमें से कुछ भी नहीं है चाहे। तो ये चीजें, एग्जम्पशन जो है हमारी लाइफ में हर जगह पर डाउट्स को क्रिएट करती है, डर को क्रिएट करती है। तो यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती है, तो आप अपने जो सारे डाउट है उसको हटाते हुए अपने आप को कृतज्ञता से भरें, अपने आप को ग्रेटिट्यूड से भरें। तो बेहतर परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब भी होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो रहा हो। ऐसे में हम प्राय निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं। तो जो भी मान लीजिए कि जैसे मैंने कहा कि फोन कॉल ही आया, या कहीं आपके बच्चे हैं वहां से कॉल आया, या किसी के ऑफिस से कॉल आया, या जो अचानक से कोई चीज होती है जिसको, तो हम तुरंत क्या है, हमारा माइंड सोचने लग जाता है। और वो क्या सोचता है, कोई आज बच्चा घर देरी से ही आया, बस नहीं आई, आपके हस्बैंड देरी से आए, या कोई भी इस तरह की जब सिचुएशन होती है, तुरंत हमारा दिमाग नेगेटिव सोचने लग जाता है। और क्या सोचता है, कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर ऑफिस ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ ही है एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते हैं और महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आप आकर्षित करते हैं। तो आप ऑफिस में पहुंचे या घर में, हर जगह पर अगर कोई अचानक से हम डर करके वहां जाते हैं, तुरंत हमारी नेगेटिव जो थॉट है वो नेगेटिविटी को और तैयार करते हैं। तो हमें एग्जम्पशन नहीं करना है, जो चीज है, जो सिचुएशन है उसका सामना करें, न कि गलत बातों को सोचें। तो यहाँ पर बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड फॉर बेटर रिजल्ट, हमें अच्छे रिजल्ट पाने के लिए या लाइफ में सक्सेस होने के लिए हम ग्रैटिट्यूड किस किस समय पर दे सकते हैं और ये हमें कैसे मिलती है, ये है गुड न्यूज। तब हम ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। एक्टिवेटिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब हम ग्रैटिट्यूड देते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ब्रह्मांड के नियम को हम अपने साथ जोड़ लेते हैं और हम जैसा चाहते हैं रिजल्ट वो हमें मिलने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड सेट चेंज हो गया। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं है कि ऐसे ही हो गया, नहीं। ये हमने कोई भी काम अगर हो रहा है, कोई भी रिजल्ट हमें अच्छा मिल रहा है, तो एक्सीडेंटली नहीं, वो हमने कहीं सोचा था, उस रिजल्ट के बारे में अच्छा सोचा था, तो वो हमें उस तरह से मिल रहा है। तो इस तरह से सोचे, ठीक है ना। इट रेस्ट्रिक्ट बैड रिजल्ट। और दूसरा क्या होता है, जब हम ग्रेटिट्यूड में होते हैं तो जो परिणाम हमारे नेगेटिव होते हैं उन्हें रोक देता है ग्रेटिट्यूड। आभार भाव जो है गलत परिणामों को रेस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है। और हमें जो है इसके लिए नई हैबिट तैयार करने, हम जितना अपने आप के हैबिट में, वे ऑफ लिविंग में ग्रेटिट्यूड को लेकर के आते हैं, उतना ज्यादा हमारे परिणाम पॉजिटिव होते जाएंगे। तो इसे हम कहीं भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। कहीं आप इंटरव्यू में जा रहे हो, अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना है, आपके रिलेशन में कहीं किसी भी रिलेशन में हमारे अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो पहले ही उसके लिए एक ग्रैटिट्यूड का भाव तैयार करें। उनसे मिलने से पहले, उनसे बात करने से पहले हर दिन उन्हें ग्रैटिट्यूड दें, तो धीरे धीरे हमारे रिश्ते जो है वो ठीक होते जाएंगे। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, हमें बहुत डर लगता है, पता नहीं डॉक्टर क्या बोलेंगे, क्या उनका ओपिनियन रहेगा, क्या हमारी बीमारी के बारे में बोलेंगे। तो उस समय भी पहले आप ग्रैटिट्यूड के, नहीं मैं स्वस्थ हूँ, इस तरह के भाव से अपने आप को भरते हुए जाएं। तो यहाँ पर प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड टू गेट इंस्टेंट रिजल्ट। तुरंत रिजल्ट पाने के लिए हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस को कर सकते हैं। और ब्लेसिंग पाने के लिए, तुरंत ब्लेसिंग को पाने के लिए, जितना हम नेगेटिविटी में रहेंगे ना उतने ज्यादा हमारे नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। बस बात इतनी सी ही है। और अपने आप को हम ग्रेटिट्यूड में जितना भरेंगे, हम पॉजिटिव रहेंगे, वो हम, तो हमारे रिजल्ट भी जो है वो पॉजिटिव आएंगे।
तो अभी हमें कैसे प्रैक्टिस करनी है इसकी, हम थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो आभार व्यक्त करने के सरल तरीके, रोज सुबह और रात को, ये आप लोग लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। रात को 3 चीजों के लिए आभार लिखें। आज आपके सारे दिन भर में जो भी चीजें हुई है उन घटनाओं में से 3 घटनाएं आप याद करते हुए उसे लिखें। आज मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ, ठीक है ना। आज मैंने ये पढ़ा, इसके लिए थैंकफुल हूँ। आज जो भी चीज के लिए आज आपको अच्छी लगी, 3 ऐसी चीज जो आज आपको बहुत अच्छी लगी, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड दें। या फिर आज मान लीजिए कोई काम आपका नहीं हुआ लेकिन आपको बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ, ये काम नहीं होके भी पता नहीं मुझे बहुत शांति मिल रही है, उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड दें। किसी को दिल से धन्यवाद कहें, बोलकर या एक मैसेज द्वारा, है ना। किसी को बहुत दिल से धन्यवाद दें, बोलकर कहें या मैसेज द्वारा उसको भेजें। खुद को भी सराहें अपनी अच्छाइयों और प्रयासों के लिए। आज आपने जो भी अच्छा किया उसके लिए आप खुद को धन्यवाद दें। मेरा ये डिसीजन बहुत अच्छा था। जब हम खुद को धन्यवाद देते हैं ना, तो हमारा ये लोअर सेल्फ जो होता है, हम उसे भी धन्यवाद दे रहे हैं, हम अपने हायर सेल्फ को भी धन्यवाद दे रहे हैं। तो ये कनेक्टिविटी हमारी और गहरी होती है, ठीक है ना। तो अपने आप को भी हमें धन्यवाद देना चाहिए। एक जर्नल बना ले, एवरी डे के लिए अपना टास्क करें इस तरह से। और हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, आप किसी भी जगह इसको कर सकते हैं। किसी भी फील्ड में आपको जहां भी जरूरत हो अपने ऊपर काम करने की, उसे ध्यान में रखते हुए शुरू करें। और फिर हर एक चीज के लिए चाहे आप कर सकते हैं, इसका ऐसा कुछ नहीं है। तो आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरी ब्रेथ, एवरी लिसन एंड एवरी मोमेंट। ग्रेटिट्यूड ब्रिंग पीस, अबेंडेंस एंड लाइट टू माई लाइफ। ये भी आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं कि ग्रैटिट्यूड जो है वो मेरे जीवन में, आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरी ब्रेथ, मैं हर जो सांस ले रही हूँ उसके लिए मैं आभारी हूँ। हर जीवन में जो अनुभव मैं सीख रही हूँ उसके लिए आभारी हूँ। एवरी मोमेंट के लिए, एवरी सेकेंड के लिए मैं आभारी हूँ। ग्रैटिट्यूड ब्रिंग पीस। ग्रैटिट्यूड जो है वो हमारे जीवन में शांति लेकर आता है, प्रचुरता लेकर आता है, प्रकाश लेकर आता है। हम अंधेरे से बाहर निकलते हैं। ये अंधेरा, ये प्रकाश क्या है? ज्ञान का प्रकाश है। हम अपने आप को उस प्रकाश से भर रहे हैं जो खत्म नहीं होता, बल्कि हमें और प्रकाशित करता है और अच्छा बनाता है। रिपीट दिस एवरी मॉर्निंग टू शिफ्ट योर माइंडसेट टुवर्ड जॉय एंड एबंडेंस। हर दिन, हर सुबह हमें इस अफर्मेशंस को करना चाहिए, जिससे कि हम अपने आप को खुशी से, हमारे माइंड सेट को हम खुशी से भर सके। अच्छा, माइंड सेट को खुशी से भरना, अबंडेंस, प्रचुरता से भरना, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि वहीं से हमारे थॉट जो है वो जन्म ले रहे हैं। और थॉट जो है हमारा, जैसा हमारा ब्रेन का वायरिंग होगा, जिस तरह के हमारे विचार घूम रहे होंगे, उसी हिसाब से होता है। तो देखिए, आज तक हमने बचपन से जो भी सीखा, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोग्राम यू रिसीव इन चाइल्डहुड। जो बचपन से हमने सीखा उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एज एन अडल्ट यू आर 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग इट। लेकिन अपने पुराने माइंडसेट को, अपने पुराने बिलीफ को हमें चेंज करना, उसे फिक्स करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। तो ये करने के लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस है। अपने माइंड सेट में अच्छे अफर्मेशंस, अच्छे पॉजिटिव वाइब्रेशन को हम डालें, जिससे कि वो जो पुराना कचरा है वो हमारा निकल जाए। जो भी हमारे लाइफ में हमने बिलीव पाले हुए हैं वो हमारे लाइफ से निकल जाए। तो ये हम कर सकते हैं अपने ब्रेन की रिवायरिंग करके, क्योंकि हमारा पूरा शरीर, हमारा ब्रेन हर समय पर हमें सुन रहा है। हमारे माइंडसेट में हमारे थॉट जो चल रहे हैं, हमारी फीलिंग जो चल रही है, उसके अनुसार हमारा काम हो रहा है। तो अपनी वायरिंग हम जैसे ही नई चेंज कर लेंगे, पुराने वायर के जितने शॉर्ट सर्किट है वो खत्म हो जाएंगे, और ये नई वायरिंग आपके जीवन में और पॉजिटिविटी लेकर आएगा, और नए आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। तो आभार की शक्ति के लाभ जो है
मन की शांति। जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हम वर्तमान में जीने लगते हैं और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को हम महसूस करते हैं। इससे चिंता और तनाव कम होता है। क्यों? क्योंकि आपका पूरा माइंडसेट इस समय अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ है और आपके प्रेजेंट मोमेंट में है। अभी मेरे साथ क्या हो रहा है? अरे मैं यहाँ पर कैसे अपने आप को ग्रैटिट्यूड से, आभार से भर सकती हूँ? आप वहां पर आभार को खोजने लगते हैं कि मैं यहाँ पर किस चीज के लिए आभारी हो सकती हूँ। तो क्या होता है, हम छोटी छोटी चीजों में भी खुशियों को ढूंढ लेते हैं। हमारे छोटे छोटे जो तनाव है वो खत्म होने लगते हैं, हमारी चिंताएं खत्म होने लगती है और समाज सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव दृष्टिकोण में आप आ जाते हैं। हर समय हमारा जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रहता है। आभार की भावना हमारे सोचने का तरीका बदल देती है। हर कमियों के बजाय उपलब्धियों पर ध्यान देने लगते हैं। हमें मौका चाहिए कि मैं कैसे अपने आप थैंकफुल हो सकूं, मैं कैसे आभारी हो सकूं। ठीक है ना? जब हम दूसरों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। अपने आप को कृतज्ञता देते वक्त रोके नहीं। मैं कृतज्ञता दूं या नहीं दूं, मैं उसे ये बताऊं या नहीं बताऊं, इतना ना सोचे। जब हम एक दूसरे को दूसरों के लिए थैंकफुल होते हैं तो हमारे रिश्ते और अच्छे होते हैं। लोग हमारे प्रति और अधिक स्नेही हो जाते हैं। स्वास्थ्य लाभ होता है। क्यों? क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। लास्ट टॉपिक यही है कि कई अध्ययन बताते हैं कि जो लोग नियमित रूप से आभार व्यक्त करते हैं वे बेहतर नींद लेते हैं, उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और वे अधिक ऊर्जा से भरपूर होते हैं। और हमारी जो भी बीमारियां हैं, जो भी हमारे एनर्जी ब्लॉक्स है, वो जितना खुल जाते हैं, हमारी स्वास्थ्य जो है वो अच्छा होता है। और कुरान भी क्या कहती है, गीता भी क्या कहती है, सभी यही कहते हैं। और कुरान में क्या लिखा है? हमने उसे यानी मनुष्य को रास्ता दिखलाया, वह है कृतज्ञ होने का। अब कृतज्ञ हो या कृतज्ञ, यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। ये इस बात समझ आई? हम आभारी हो किसी के या नहीं आभारी हो, ये हम पर निर्भर है। तो अब हर चीजों के लिए हमें आभारी होना है, जिससे कि हम अपने जीवन में ये सारी खुशियां अट्रैक्ट कर सके, ये सारे लाभ जो है वो पा सके। और जितने हम कृतज्ञ होंगे, छोड़ो ना क्या है, क्या उसको बोलने का है, थैंक यू क्या बोलने की जरूरत है? नहीं। हर छोटी छोटी चीजों के लिए हमें कृतज्ञ कृतज्ञता व्यक्त करनी है, कृतज्ञ नहीं होना। ठीक है ना? तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, यही मेरी लास्ट स्लाइड थी। आप सभी इतने देर तक, इतने रात को भी अभी मुझे सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, बहुत ही डिसेंट, बहुत सुंदर मैम था। आपका जो सब्जेक्ट है बहुत ही अच्छा और बहुत ही डिसेंट है, सबको मन में लाने वाला है। तो सभी लोग अभी से लग जाइए ये सब करने के लिए। जो प्रैक्टिसेस इसमें बताई गई है, दो तीन प्रैक्टिस ये आप लोग जरूर करें, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा। एक, सुबह उठते ही जैसे हम पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाएंगे, वो ऊर्जा फिर हमारे सारे दिन बनी रहेगी। रात को सोते वक्त हम जिस तरह से अपनी पॉजिटिविटी, ग्रैटिट्यूड के साथ सोएंगे, हमारे लिए ब्रह्मांड और खोजेगा। कल मैं इसको क्या मौका दूं कि ये और कृतज्ञ हो सके और कृतज्ञता व्यक्त कर सके। तो इस तरह से अपने लाइफ को हम बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो मैं बहुत सुंदर। मास्टर, किसी को कोई सवाल जानना है, कुछ पूछना है, इस पे कोई भी क्वेश्चन है तो हैंड रेज कीजिए या अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। और किसी पे कोई सवाल नहीं है तो हम अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहेंगे। थैंक यू अरुणा जी, आशा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मार्गदर्शन किया है मैडम।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस आप कौन मास्टर। बोल रहे हैं? कामिनी जी। अच्छा। कामिनी जी मैडम बोलिए। मेरे साथ तो ऐसे ही रहता था कि जैसे मैं अब बेटे के लिए लड़की देख रही हूँ, पता नहीं कैसा है होगा क्या होगा। मेरे लिए तो आज का सबक बहुत ही अच्छा रहा। चलो। मैं ऐसा देखती हूँ, मैंने मैंने हाँ एक्सपीरियंस भी ऐसा किया है। जब हम गहराई से हाँ डरते रहते हैं ना, आज मान लीजिए कोई हाँ अगर अपनी बेटी की शादी कर रही है, वो नहीं चाहती कि उस हाँ बेटी का डाइवोर्स हो या घर में उसके अच्छा नहीं हो, लेकिन भीतर से वो कैसे, पता नहीं इसके हाँ फ्रेंड्स हैं, उसके साथ ऐसा होगा हाँ वैसा होगा, इसके लिए क्या होगा नहीं होगा, ये सारे डाउट्स हाँ हमारे ही तैयार किए हुए हैं। तो हम हाँ क्या क्रिएट कर रहे हैं, हम क्या बीज डाल हाँ। रहे हैं? जी मैडम मेरे साथ तो बहुत होता है ये, तो आप पर बंद आज से नहीं कर। होगा। हाँ यस। जी आवाज से बंद कर। बस हमें अपनी जी कृतज्ञता में यही बिल्कुल। होना है, हमारे हाँ रिश्ते उसके साथ अच्छे हैं। अगर हम नहीं जाकर उन्हें बोल सकते हैं, हमें शर्म आ रही है, कोई बात नहीं है। मेडिटेशन में आप आंखें बंद करें और उनको एनर्जेटिकली फील करें और वो ऊर्जा उनको दें। जी कि अभी मैं यूनिफाइड एक बुक जो है वो मैं करवा रही हूँ, ये बुक इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है यूनिफाइड बुक कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। यहाँ महाकाल बाबा जी ने क्षमा के जो, इसका पीडीएफ भेज दीजिए ना तो। ये क्षमा के लिए इसमें जी जो शब्द कहे हैं महाकाल बाबा जी ने, अब तक हम क्या कह रहे थे, आपने मेरे साथ जो बुरा किया, मैं उसके लिए आपको क्षमा जी करती हूँ। हमारे अध्यात्म में हमें सिखा दिया है कि क्षमा करना जरूरी है, नहीं तो ये बोझ लेकर के हमें आगे भी जाना पड़ता है, राइट। जी और समझ गई। महाकाल बाबा जी ने क्या कहा, जो आज ये लेसन में मैंने आप लोग को करवाया, कि जो मैं सोच रही थी, मैंने अपनी ही सोच के द्वारा जो चीजें तैयार की, हम लोगों ने पास प्री बर्थ प्लानिंग भी हम लोगों ने समझी है। तो प्री बर्थ प्लानिंग में हम लोग सारे कैरेक्टर डिसाइड करते हैं, सारी स्क्रिप्ट लिखते हैं, और स्क्रिप्ट में हाँ लिखते हैं कि तुम विलेन बन करके आओ और तुम विलेन बन करके मुझे सताना, वो भूल जाते हैं। लेकिन वो स्क्रिप्ट, वो सारी क्रिएशन किसकी थी, हमारी थी। तो यहाँ पर माता बाबा जी क्या कहते हैं कि मैंने ही अपनी सोच में कहीं ना कहीं आपको आमंत्रित किया था मुझे तकलीफ देने के लिए, ठीक है। कितना सुंदर है, जैसे ही हम इस भाव में आते हैं, दूसरों के दोष का हमारा हाँ निपटारा ही हमारा हो गया। बिल्कुल अभी बिल्कुल। तक और अभी हम क्या कहते थे कि वो मेरे साथ गलत कर रहा है, हाँ और चलो हाँ मैं क्षमा करती हूँ, मुझे क्षमा करना चाहिए। हाँ और यहाँ पर ये भी नहीं कि मैंने दोषी, मैं खुद, मैंने क्रिएट किया, अज्ञानता में किया या जो भी है, अनुभव लेने के लिए किया। जी अनुभव हम कैसे लेंगे, कोई मुझे अगर थप्पड़ मारेगा तब तो मुझे थप्पड़ का अनुभव होगा ना। तो वो अनुभव लेने के लिए मैंने किया। एक बहुत सुंदर बुक है क्षमा के लिए भी, जो यहाँ पर मातार बाबा जी जो ज्ञान देते हैं, बहुत प्यारा है। आप लोग भी इस बुक को पढ़ें, ये बुक मंगा कर जी पढ़े। जी बहुत प्यारी बुक है, इसमें भी प्रैक्टिस है हर दिन, अलग अलग तरह की प्रैक्टिस है, बहुत सुंदर है। मैम क्या नाम बोले? यूनिफाइड। यूनिफाइड। दिख रहा है आप लोग को? जी ठीक है मास्टर, किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे। और करना। यस मास्टर। कौन बोलना चाह रहा है? नमस्ते मैडम। मेरा एक छोटा सा सवाल है। मैडम, कृतज्ञता और क्षमा, ये दो में डिफरेंस क्या है? कृतज्ञता और क्षमा, ये दोनों में डिफरेंस ये है कि क्षमा में हमारे भीतर किसी तरह का रोष है, किसी तरह का रिसेंटमेंट है, किसी तरह का गुस्सा है ना, किसी तरह का वो फीलिंग है जहाँ की हमें दुख हो रहा है, किसी ने हमारे साथ चीट किया है, हम ऐसा सोचते हैं, राइट। तो उसके वजह से हमारे मन में जो फीलिंग आ रही है, गुस्से की फीलिंग है, दुख की फीलिंग है, नफरत की फीलिंग है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो क्षमा भाव से, किसी को क्षमा करते हुए
हम उस एनर्जी को रिलीज करते हैं। ठीक है। और दूसरा है ग्रैटिट्यूड जो है, वो हमारे क्षमा भाव को भी बढ़ाता है, क्योंकि यहाँ भी वही चीज आती है कि हम उसके लिए प्रेम, ओके तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तो जो क्षमा है, वो शब्द फॉरगिवनेस जो है, वो एक शब्द का डिफरेंस है, लेकिन ग्रैटिट्यूड और क्षमा में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये ग्रैटिट्यूड में आभार देते हैं कि ओके तुमने मेरे साथ जो किया मैं उसके लिए थैंकफुल हूं, है ना। तो बस वैसे समझा जाए तो वर्ड का डिफरेंस है, अगर पीछे का ज्ञान लिया जाए तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। नहीं। थैंक मैम यू मैडम, थैंक यू। एक्सेप्टेंस के साथ अपन उसको मतलब कि क्षमा कर दिए, ये डिफरेंस हो सकता है क्या? मैंने एक्सेप्ट एक्सेप्ट, किया, वहां पे इतना एक्सेप्टेंस नहीं है, बट ये जगह पे मेरे को लगता है कि ग्रेटिट्यूड में एक एक्सेप्टेंस है। नहीं क्षमा में भी तो एक्सेप्टेंस आएगा ना, तभी आपकी क्षमा कंप्लीट होगी। हम जो ये सोचते हैं ना कि एक्सेप्ट करना, हम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे, जैसे मैंने अभी कहा, क्यों हम क्षमा नहीं कर पाते। मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ, लेकिन वो फिर बार बार ही तो क्यों आ जाता है, क्योंकि हम ऊपर से उसको माफ कर रहे हैं, भीतर के हमारे वुंड जो है वो एज इट इज है। तो क्षमा करना इज एक्सेप्टेंस एक्चुअली। क्षमा करना और गहरे रूप से एक्सेप्ट करना, क्योंकि जो उसने मुझे मेरे साथ किया, वही चीज यहाँ पे यूनिफाइड में बता रहे हैं, वही चीज एक्चुअली ग्रैटिट्यूड में है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड जो है वो प्रेम है, पूरी तरह से प्रेम भाव में आना। और जब प्रेम रहता है ना, तब और कुछ बचता ही नहीं है एक्चुअली, कोई और चीज है ही नहीं, वो प्रेम और ग्रैटिट्यूड ही रहेगा। वो पूरी तरह से जब एक्सेप्टेंस आएगा तो प्रेम आ जाएगा, ग्रैटिट्यूड भी आ जाएगा। तो एक्सेप्टेंस एक्चुअली ग्रैटिट्यूड क्षमा है, पूरा एक्सेप्टेंस मतलब क्षमा। राइट। प्रेम के साथ हो गया ऐड, तो वो हो गया शायद ग्रेटिट्यूड। मैंने वो अंदर से वो फीलिंग रहे प्रेम वाली, शायद तो वो वो। एक्सेप्टेंस आ गया। बहुत सुंदर, अभी ये कन्वर्सेशन अपने लोगों का एकदम मास्टरपीस हो गया। मैम बच्चे के लिए भी ऐसा ही आता है, बच्चे की एग्जाम में बच्चा पढ़ेगा कि नहीं, अच्छा करेगा कि नहीं, उसको करना चाहिए, बस यही सब आता है। नहीं मेरा बच्चा अच्छा ही करेगा, ऐसा थॉट नहीं आता, वो दिमाग में वही सब हाँ, क्योंकि डाउट है ना, डाउट। हमारे अंदर डाउट है। हमारा एक्सेप्टेंस वहां भी तो नहीं आ रहा, हम क्यों, क्योंकि हमें लगता है नहीं उसके नंबर अच्छे आने चाहिए, उसको अगली क्लास में जाना है, तो नंबर नहीं खराब आए तो राइट। वो अच्छे मार्क्स, चिंता हमारी वहां है, चिंता मार्क्स को होती लेकर के। है एक्चुअल में। राइट। होता क्या है कि 40 बच्चे एक क्लास में होते, सभी पेरेंट को ये होता कि मेरा बच्चा अगर 40 तो एक नंबर नहीं हो सकते, उसे वही 40 नंबर पे भी जाना पड़ेगा। वही बच्चा हमारा, हम उसको पूरा ध्यान दे रहे हैं, बच्चा हमारे अच्छे जो से है पढ़ रहा है, ये एक्सेप्टेंस आपको और बढ़ाना होगा, जिससे कि वो आप पॉजिटिव रिजल्ट सबको अपने बोलो यहाँ कि आ बेस्ट जाए। मेरे को प्रैक्टिस करना है। आपकी बात हाँ आज कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस विषय में, क्योंकि बच्चा का बोर्ड है और मेरे को हर वक्त लगता है ये पढ़ता नहीं है, मस्ती करता है, बदमाशी करता है, कैसे होगा, आगे की पढ़ाई कैसे करेगा, यही सब दिमाग में चलते रहता है। एग्जैक्टली exactly. वहां पे आपको ग्रेटिट्यूड के साथ में वही जो, मतलब जो ये बात मैंने भी कही कि वो अच्छा से पढ़ेगा, ये चीज अब आप क्या है उसको भी कहते होगे, तुम पढ़ोगे नहीं मार्क्स कैसे आएगा, एग्जैक्टली exactly, एक सेम डायलॉग उसने सेम 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 रिवायरिंग कर रहा है, अगेन रीवायरिंग। एंड अगेन, अगेन एंड अगेन बोल रही हूँ। आप भी खुद बोल रहे हो, आपके ब्रेन में भी वही वायरिंग हो रही है, उसको भी अब से उसको लिख लीजिएगा, जो आप पॉजिटिव डायलॉग बोलेंगे ना उसको लिखिएगा जरूर, ओके। जिससे कि आपकी वायरिंग और आप तो मजबूत, आपको आ रहा है, स्ट्रांग हो। ये ऐसा लग रहा है तो बोलना बंद कर दीजिए, चुप रहिए, बैठे रहे। नहीं नहीं, वो फिर नहीं, ऐसा उल्टा नहीं क्या है होता ना, है। जैसा बेसिकली चुप, वो चुप एक रहने से भी मतलब ना कि उनका मदर की माइंड भी वो है चुप तो रहेगा। आता है, बट उसको उस वो एनर्जी को चेंज कन्वर्ट करना है, मतलब कि उसकी हाँ चेंज करना है। एग्जैक्टली exactly. नहीं तो आपके माइंड में चलेगा तो एनर्जी नहीं चेंज होगी। नो नो। आपको पॉजिटिव डायलॉग को अपने अंदर कहीं अच्छे से लिख लीजिए और उसको बार बार पढ़िए, जिससे कि आपको फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने वायरिंग में वो ऑलरेडी माइंड में वो चलना शुरू हो जाएगा, कुछ दिन आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ दिन आपको लिखना पड़ेगा, आप लिखोगे पढ़ोगे,
वो लेकिन वायरिंग आपकी जैसे ही चेंज हो जाएगी फिर आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप देखोगे मैं खुद ही कितना शांत हो गई, मेरे को अब चिंता ही नहीं है। मेरे बच्चे का बोर्ड का एग्जाम है ना, मैं उसको कुछ बोल रही हूँ ना, मैं खुद अपना कुछ कर रही हूँ। बल्कि आप बोले हाँ जाओ थोड़ी देर खेल के आओ, थोड़ा घूमना चाहिए, थोड़ा माइंड चेंज होना चाहिए, उसको बोलो। फिर देखेगा कैसे वो अपने आप खुद आकर के पढ़ेगा, और जो चीजें उसको ज्यादा समय लगता था वो थोड़ी देर में पढ़ लेगा। और फिर धीरे धीरे जब आपका वो सुनने लगे, माइंडसेट चेंज होने लगे, तो उसको आप फिर मेडिटेशन कराओ। मेडिटेशन से उसका मेमोरी बढ़ना है, कॉन्फिडेंस बढ़ना है, वो उसको बहुत हेल्प करेगा। मैं नंबर याद नहीं रख पाती थी, आपको पता है, तो मेडिटेशन से ट्यूशन ऐसे पहले। देना है कि बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, बहुत अच्छा अच्छा होगा, ऐसा टाइप का जिसको आप विश्वास कर सके पहले उसी डायलॉग को लिखे। वो ध्यान से अपनी पढ़ाई कर रहा है, इस पे आप विश्वास करते हो, ठीक है, तो इसको लिखिए। वो अपना पूरा ध्यान दे रहा है अपनी पढ़ाई पर, इसको लिखिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जिस पर विश्वास खुद कर सकते हो पूरी तरह से, उन डायलॉग्स को आप लिखिए, क्योंकि तभी आपकी फीलिंग में वो 100% आएगा। और जब आपकी फीलिंग में आएगा तभी काम होगा। तो हर प्रैक्टिस में, हर चीज पर, हर फील्ड में, हमें जहां भी काम करना हो उस फील्ड पे आप अपने डायलॉग्स को खुद लिखिए, उस पे फिर काम करिए, अपने माइंड की रीवायरिंग करिए, और पॉजिटिव रिजल्ट को महसूस करिए। जरूर आपके मैम। साथ तो बहुत अच्छा होना है, बिकॉज आप बहुत सही चल रहे हो। आप थोड़ा सा बस अपने ऊपर मेहनत करो, देखना आपको सारी परेशानियां बिल्कुल छूमंतर। जरूर मैम, मैं कोशिश करती कोशिश नहीं, कोशिश नहीं, मैं करूंगी। हूँ। सोनिया जी बोलिए। अपनी संकल्प में, संकल्प में शामिल करो, राइट। क्योंकि मैं ये करूँगी। आपका और आपके बच्चे का सवाल है ना। तो इसको संकल्प में शामिल करो, विकल्प है ही नहीं, मुझे करना ही जरूर। थैंक है यू। ना? ये सोनिया जी कुछ बोलना चाहते हैं? अनम्यूट कर लीजिए मैम अपने आप। यस मैम, हाँ। कर लिया। नमस्ते हाँ। मैम। बहुत अच्छी नमस्ते। नॉलेज मिली है, बहुत ही अच्छी नॉलेज मिली है। थैंक यू मैम। मैम और मैंने आपसे पूछना था मैम, मेरे एक नोन है, मेरी फ्रेंड ही है वो। तो मैम उनके साथ ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, आज वो मुझे मिले और बार बार इसी चीज को रिपीट कर रहे थे, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। एक्चुअली मैम उनके साथ प्रॉब्लम ये है ना मैम, उनके हस्बैंड उनको छोड़ गए हैं और वो सेकंड उन्होंने कुछ मैरिज कर लिया, कुछ इस तरह से जो भी उनका पर्सनल इशू होगा। तो मैम उनका ये है, उनको 5-7 साल हो गए और उनको हस्बैंड का भी नहीं पता वो कहाँ रहते हैं उनके साथ। तो मैम वो इतने दुखी थे ना, लिटरली मैम वो रोने लग गए मुझे देख के। और फिर कहते कि मैं कहा आप परेशान ना उसमें हो। ऐड करो ना, उनको बोलो कि आप मेडिटेशन करो, देखो आपको अच्छा लगेगा, आप ग्रुप में ऐड करो। और रोज हमारे ग्रुप से वो जुड़ेंगे, क्योंकि अभी आप उसको कुछ समझाने भी जाओगे ना तो जी बहुत चीजें अभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो उनकी जो लाइफ में ये जो परेशानियां हैं, पहले उनके माइंड, मन को शांत करना जरूरी है। आप उनसे बोलो कि अगर आप मुझसे हेल्प कुछ चाहते हो तो मैं अभी आपसे यही हेल्प कर सकती हूँ, आप ध्यान करो। आप ग्रुप में जी यहाँ पे जोड़ दो उनको, सोनिया और जी, आप यहाँ पे सोनिया ध्यान गौतम करें। का एग्जाम्पल दे सकते हो उसको कि सोनिया गौतम कितनी परेशान थी। जी अब यहाँ मैम। पे अब कितना इनको पत्री जी क्या कहते थे, हर चीज की एक ही दवा। रिलीफ है इनको। और मैम अभी तो मैंने उनके उनके लाइफ में अगर अभी कोई चीज हेल्प कर सकती है तो वो सिर्फ ध्यान है। कोई भी ज्ञान उनके शायद ऊपर से चला जाएगा, अभी ध्यान से ज्यादा अच्छी चीज उनके लिए कुछ नहीं है। और जो ये ग्रुप परेशान इतना होता है वो अच्छा है ध्यान कि नहीं कर पाता। इतने सारे मास्टर्स यहाँ जुड़ते हैं, बाहर से आप लोग हर दिन मास्टर्स को बुला रहे हो। तो यहाँ पर आप जोड़िए, एक सेशन आप लोग का शायद सिर्फ मेडिटेशन का भी होता है ना, एक बैच आप लोग का वो भी है ना, जी जी। है ना। तो वो करिए, आपके कोई फिजिकल में है तो आप उनको करवाइए, आप लोग मिलकर बैठकर करिए। जितना वो अभी मेडिटेशन करेंगे उनका मन शांत होगा, तो फिर उनके रास्ते खुद निकल आएंगे। आप उनको यही बोलो कि आप मेडिटेशन करो, आपके रास्ते खुद निकल आएंगे, मुझे भी नहीं पता है, अपना आंसर आप ध्यान में खुद खोजो, ठीक है है ना। मैम। ओके, थैंक यू। मास्टर
सभी को धन्यवाद देते हुए करुणा जी आपको स्पेशल धन्यवाद हम्म। जानकारी के लिए। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगा। ऑल ऑफ यू थैंक्स मास्टर। शुभ रात्रि। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे याद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।